केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और सेंटर्स में कोरोना वायरस टीके की अधिकतम कीमत 250 रुपए प्रति डोज तय कर दी है। 1 मार्च से कोरोना वायरस के टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 45 पार वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों या केंद्रों में टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इस मुद्दे पर आपको पता हमारे सहयोगी शरद शर्मा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। 1 मार्च से देश में कोरोना का टीकाकरण आम आबादी को लगना शुरू होगा। अभी तक जो टीका लग रहा था वो केवल स्वास्थ्य कर्मियों को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा था, लेकिन अब जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं आबादी के, उनको टीका लगेगा और जो 45 से ऊपर के हैं लेकिन उनको कोई पुरानी गंभीर बीमारी है, उनको टीका लगाया जाएगा। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपने सारे नियम कायदे साफ कर दिए हैं। अब ये साफ किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको बड़े पैमाने पर अब टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि अब आम लोग जो भी टीका लगवाने के एलिजिबल हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भी जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। 250 रुपए अधिकतम कीमत तय की गई है कि एक जो डोज लगेगी वो 250 रुपए अधिकतम उसकी कीमत होगी। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर या प्राइवेट टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाएंगे तो उसमें 250 रुपए की कीमत आपको प्रति डोज चुकानी होगी। जबकि अगर आप सरकारी अस्पताल या सरकारी टीकाकरण केंद्र में जाएंगे तो वहां सारा का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आपको वो टीकाकरण जो है पूरी तरह से मुफ्त होगा। यह भी बताया गया है कि देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से ही एम्पैनल्ड हैं। तो वो सारे हॉस्पिटल जो हैं वो इसमें टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। तो 10,000 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। यही नहीं, अब क्योंकि आम आबादी की तरफ टीकाकरण बढ़ रहा है तो बड़े पैमाने पर अभी तक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमने देखे थे, ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल थे, उनके अंदर ही टीकाकरण हो रहा था। कुछ प्राइवेट भी थे लेकिन ज्यादातर बड़े सरकारी अस्पताल थे, उनके अंदर ही टीकाकरण हो रहा था। लेकिन अब जो है, जो जिला अस्पताल हैं, जो अन्य अस्पताल हैं या जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर भी टीकाकरण किया जाएगा। जो लोग 60 से ऊपर है, 60 या 60 से ऊपर हैं, उनको सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाना होगा टीका लगवाने के लिए और उसमें उनकी उम्र लिखी होगी। उससे वो वेरीफाई हो जाएगा कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इनको टीका लगना है। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको पुरानी गंभीर बीमारी है, उनके लिए एक फॉर्म दिया गया है और उसमें 20 पुरानी गंभीर बीमारी की लिस्ट दी गई है और उस फॉर्म को एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाकर वेरीफाई कराना है, सर्टिफाई कराना है और वो ये एश्योर करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि कम से कम कोई एक पुरानी गंभीर बीमारी आपको है और इसलिए आप जो है इस टीकाकरण के पात्र हैं। तो वो आपको वो सर्टिफिकेट लाना है सर्टिफाई करवाकर और आप दे देंगे। तो 45 साल से ऊपर के होने पर, आपको पुरानी गंभीर बीमारी का होने पर आपको पात्र मान लिया जाएगा, टीका आपको लगा दिया जाएगा। टीकाकरण के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला कि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और जैसे कि अभी तक हो रहा था, पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो आप जाकर टीका लगवा लीजिए। पहले से आप रजिस्ट्रेशन कराएं और जाकर टीका लगवा लें वैक्सीनेशन सेंटर पर। दूसरा एक तरीका आप ये तैयार किया गया है कि आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप जाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वहीं के वहीं रजिस्ट्रेशन कराइए और वहीं आप जो है अपना टीकाकरण करवा लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अभी तक मना की गई थी, लेकिन अब जो है इसके लिए इजाजत दे दी गई है। और तीसरा तरीका बताया गया है कि सरकारी अधिकारी वगैरह जो होते हैं उनके जरिए आप ग्रुप्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं। तो 1 मार्च से अभी तक जो टीका लग रहा था वो केवल कर्मचारी ही लोग थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, पुलिस थे, बाकी जितने भी पैरामेडिकल हमारी फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी होती हैं जो इस काम में लगी हुई थी कोरोना की रोकथाम में, उनको ही टीका लग रहा था। लेकिन अब आम आबादी को जो है टीका लगने की शुरुआत हो रही है और उसी के ये नियम कायदे तय किए गए हैं।